हेलो एवरीवन। क्या हम में से अक्सर कभी सोचा है कि ऑटिस्टिक बच्चे या सेंसरी डिफिसिट चाइल्ड क्यों इतना रेस्टलेस होते हैं और क्यों बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं, एटिपिकल मूवमेंट्स। हमें जानकर हैरानी होगी कि बच्चे जूनियर साइंटिस्ट हैं, वो अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों के रोशनी में लाना चाहता हूँ। ये बच्चे शैलो ब्रीदर होते हैं। इन्हें सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है। इनका एक्साइटमेंट और इनहिबिशन का जो बैलेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये सेंसरी मोटर डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रते हैं। इनमें कॉपिंग मैकेनिज़्म और सेल्फ रेगुलेशंस में दिक्कतें होती है और न्यूरोफिजियोलॉजिकल अंडर पिनिंग इश्यूज़ होते हैं। अगर हम एक एक कर बात करें, जैसे शैलो ब्रीदिंग का कंसेप्ट। शैलो ब्रीदिंग मीन्स जो हमारी डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स होता है, जब मैं इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन या एयर इनहेल करते हैं, जिससे ऑक्सीजन एल्वोलाई में ट्रैप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जैक्ट मीन्स बाहर निकलता है। लेकिन जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह एल्वोलाई में ट्रैप होने नहीं देता है, जिससे कि रेजिडुअल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है। तो इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो बिज़ारे मूवमेंट्स या बहुत ज़्यादा पीरियोडिक मूवमेंट्स करता है, जिससे कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ब्रेन को जो ऑक्सीजन चाहिए, जिसको हम दूसरी तरह से कहें तो ब्लड ब्रेन बैरियर को मीट करने के लिए वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। दूसरा जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जब बच्चे मूवमेंट्स करते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि बच्चों को कामनेस और ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करती है। इसी तरह सेंसरी मोटर डिफ़िकल्टीज़ मीन्स, जैसे वी ऑल नो कि हम 5 सेंसेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो टेक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शंस, ऑडिटरी और विजुअल है। इसकी एक यूनाइट फॉर्म जितने अच्छे से वो कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज, वेल सेटल और अपनी एक्टिविटीज़ में फोकस कर पाते हैं। लेकिन इन बच्चों में ये तालमेल में कमी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें एक्साइटमेंट एंड इनहिबिशन के बैलेंस की, तो किसी भी एक्टिविटीज़ या स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द ये बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनका एक्सप्रेशन एक्सट्रीम होता है। थ्रेशोल्ड लेवल इतना नीचे होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता। बेसिकली ये 5 मिनट के सेशन में ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बता पाएँ, ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स से रिलेटेड जो रिसर्च आर्टिकल है, जो पब्लिश अच्छे जर्नल्स जिनकी साइटेशन बहुत हाई है, उनकी कंपाइलेशन मैंने की है और वो मेरे वेबसाइट पे जाकर अगर आप ब्लॉग में जाएंगे तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये टॉपिक घंटे 2 घंटे में अच्छे से बताने के लायक है भी नहीं, और मुझे लगता है कि इसमें जो हमसे काफ़ी सीनियर, मेरे मेंटोर, मेरे टीचर्स
जो मेरे जर्नी में हमेशा साथ रहे हैं, मैं उन लोगों के नॉलेज को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लाने वाला हूं, जो कि एक सीरीज़ के फॉर्म में आने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल या अदर रिसोर्स वेबसाइट या जो अलग अलग फॉर्म में आने वाले हैं, आप प्लीज़ जुड़ें, जिससे कि आने वाले वक्त में पेरेंट्स, न्यू कमर्स और केयर गिवर्स जो इन बच्चों के इर्द गिर्द हैं, उन लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बढ़ेगी और ये हमारी कम्युनिटी को आने वाले वक्त में इन बच्चों के लिए एक बेहतर हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं और कराने में हम काम आ सकते हैं। थैंक यू।